इजरायल ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को तोड़ा है, बल्कि ईरान को यह भी बता दिया है कि जब जहां चाहेगा वहां घुसकर मारेगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन में भले ही इजरायली एयरफोर्स की ताकत की तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन ईरान की असली कमर मोसाद ने तोड़ी है, जिसने यूक्रेन मॉडल के जरिए ईरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। ईरान को तबाह करने का क्या है इजरायली प्लान? ईरान में इजराइल का यूक्रेनी मॉडल। इजराइल ने ईरान में कैसे पहुंचाया कामिक्रेज ड्रोन? इजराइल ने कैसे तबाह किए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम? ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के सामने ईरान बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोसाद ने ईरान का डिफेंस सिस्टम को ईरान से ही तबाह कर दिया था। इसके लिए इजराइल ने काफी पहले से ही फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली एयरफोर्स का रास्ता बनाने के लिए पहले ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने का काम किया। मोसाद ने 3 चरणों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए इजरायली एयरफोर्स की दुनिया तारीफ कर रही है, जिसके सटीक ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। उसकी जमीन मोसाद ने तैयार की थी। मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस स्थापित किए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया। अटैक से पहले ड्रोन को एक्टिव कर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचा दी। अब इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। ईरान की आर्मी ने देश के भीतर एक 3 मंजिला इजरायली ड्रोन फैक्ट्री का पता लगाया, जिसमें इजराइल सुसाइड ड्रोन तैयार कर रहा था। जिन ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुक्रवार की रात को किया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरानी आर्मी ने ऐसे ट्रकों को भी पकड़ा है जिसमें इजराइल के ड्रोन को ले जाया जा रहा था। इसके बाद ईरान की टेंशन बढ़ गई है। ईरानी आर्मी को डर सता रहा है कि इजराइल की ऐसी और भी फैक्ट्रियां ईरान में मौजूद हो सकती हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को निशान बना सकती हैं। ईरान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि 2 जून को यूक्रेन ने इसी तरीके से रूस पर अटैक किया था। यूक्रेन ने तस्करी कर ड्रोन को ट्रक के जरिए रूस पहुंचाया और फिर रिमोट के जरिए ऐसा अटैक किया जिसकी कल्पना रूस और दूसरे देशों ने भी कभी नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया था और 40 से ज्यादा फाइटर जेट को खाक कर दिया। मोसाद ने ऐसा ही ईरान में किया। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन 3 चरणों में अंजाम दिया। पहले चरण में ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले क्षेत्रों में ड्रोन प्रणालियों को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल का व्यापक अभियान शुरू हुआ। दूसरे चरण में ड्रोन सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर एक्टिव किया गया और रिमोट के जरिए ड्रोन को ऑपरेट कर ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ऑपरेशन के तीसरे चरण में मोसाद ने ट्रकों के जरिए अलग अलग जगहों पर ड्रोन की तैनाती की और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका फायदा इजरायली एयरफोर्स को मिला। इजराइल के करीब 300 फाइटर जेट ने ईरान पर एक साथ अटैक किया और उसके न्यूक्लियर स्टेशन, टॉप कमांडर्स, परमाणु वैज्ञानिकों को एक साथ खत्म कर दिया। यानी इजराइल ने ईरान के सीने पर जो घाव दिया है, उसमें सबसे गहरा घाव ईरान में तैनात इजरायली ड्रोन के जरिए मोसाद के एजेंटों ने दिया है।